ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्साहुणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हूँ महान, ग्रंथ करन को काज जाति मिले समाज सब, पामे निज पद राम। भवना सर्व दुखोतणु, कारण मिथ्या भाव, तीनी सत्ता नाश करे, प्रगटे मोक्ष उपाय। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसी। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक महान ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब द्वारा रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। चौथा अधिकार चल रहा है। चौथा अधिकार में पंडित जी साहब ने एक प्रश्न खड़ा किया कि केवल ज्ञान के बिना सर्व पदार्थ यथार्थ भाषित नहीं होते, और यथार्थ भाषित हुए बिना यथार्थ श्रद्धा नहीं होता, तो फिर मिथ्या दर्शन का त्याग कैसे बने। बहुत ही गंभीर प्रश्न है, सभी लोगों का प्रश्न है। सभी लोग ऐसा बोलते हैं कि सम्यक ज्ञान पहले होना चाहिए, फिर सम्यक दर्शन होना चाहिए। देखो, जीव के अंदर सामान्य ज्ञान तो रहता ही है। ज्ञान वो जीव का स्वभाव है, सामान्य ज्ञान। उस सामान्य ज्ञान में अभी क्या है, यहाँ पर पंडित जी साहब ने प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत वस्तुएं दो चीज ली है। तो अभी प्रयोजनभूत वस्तु बाद में लेते हैं। अप्रयोजनभूत वस्तु जो कार्यकारी नहीं है, जो है वैसी हो वैसी न हो, वैसी जाने, उसको यथार्थ जाने, अयथार्थ जाने या उल्टा जाने, तो भी उससे कुछ बिगाड़ होने वाला नहीं है। और लौकिक में तो ये प्रयोजनभूत वस्तुएं बहुत ही अच्छा ज्ञानी है ऐसा माना जाता है, वो गलत है। अप्रयोजनभूत वस्तु के अंदर ये मतलब अप्रयोजन वस्तु, मानो कि वहां पे डोरी रखी है या सांप रखा है। ये सांप है कि डोरी है, भाई मुझे संभल के निकल जाना है। यदि वो डोरी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सांप है तो मुझे डसेगा। मतलब कहने का भाव यहां पर ये है कि अप्रयोजन, मुझे तो संभल के, मुझे ये संज्ञी पंचेंद्रपना मिला है, जिनवाणी मिली है, पूरा आगम मिला है, तो मुझे संभल के निकल जाना है। मुझे संभल के बाद में इसमें इतना लिखा है, इसमें इतना लिखा है, इसमें लिखा है, सब कुछ है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मेरी प्रयोजनभूत वस्तु मुझे मिल जाए और वो मैं मेरे प्रयोजनभूत वस्तु में अन्यथा न जानूं, उल्टा न जानूं, उसको और कोई तरीके न जानूं, तो यदि मैं ऐसा करूंगा मेरी प्रयोजनभूत वस्तु के अंदर, तो मैं पागल ठहराऊंगा। मतलब बात यहां पर ये चल रही है कि सामान्य ज्ञान से ये सब पदार्थ जाने जाते हैं, बराबर है। अभी पदार्थ पर पदार्थों के अंदर ये मेरे हैं, मैं उनका हूं, वो मेरे होंगे, वो मैं उनका होएगा।
तो ये सब जो विचार चलते हैं वो विचार बहुत गड़बड़ वाले वो विचार है। जब वहां पे श्रद्धांश सही हो जाएगा, क्या बोला, वहां पे श्रद्धांश सही हो जाएगा तो क्या होएगा भैया, श्रद्धांश सही हो जाएगा तो वो ज्ञान जो सामान्य ज्ञान था वही सम्यक ज्ञान नाम पामेगा। सम्यक ज्ञान नाम कब पाता है, जब श्रद्धा सही होती है तब सम्यक ज्ञान नाम पाता है। सामान्य ज्ञान जीव मात्र में भी ज्ञान स्वभावी है जीव, लेकिन ज्ञान स्वभाव वो ज्ञान तू कहां वापर रहा है, कहां पे, अप्रयोजनभूत वस्तु में तो बस ये मेरे ये तेरे ये सब कर रहा है, प्रयोजनभूत वस्तु को देखता ही नहीं है तू, तो फिर तेरा एक कल्याण कैसे होएगा। पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही बात। सामान्य ज्ञान से जो प्रयोजनभूत वस्तु है उसमें ये मैं ही हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं, आत्मा ही मैं हूं, मैं जीव मात्र हूं, ऐसी श्रद्धा होने के बाद जो ज्ञान होता है वो सम्यक ज्ञान नाम पाता है, नहीं तो वो मिथ्या ज्ञान नाम पाता है। ज्ञान तो है ही, ज्ञान सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान। तो मिथ्या ज्ञान तेरी श्रद्धा अप्रयोजनभूत वस्तु के अंदर और प्रयोजनभूत वस्तु के अंदर क्या चल रही है उसके ऊपर तेरा सम्यक ज्ञान नाम पाता है। ज्ञान नहीं है, यदि ज्ञान ऐसा नहीं कहेंगे तो जीव का ही अभाव हो जाएगा, क्योंकि जीव का लक्षण तो ज्ञान मात्र है। पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही बात। जीव का लक्षण एक ज्ञान से ही जीव को पहचाना जाता है। आई बात समझ में? ये तो पंखा भी हिल रहा है लेकिन उसमें ज्ञान नहीं है। लाइट भी जबक जबक जबक, कभी दिवाली में लाइट भी जबक जबक कर रही थी लेकिन उसमें ज्ञान नहीं है। पकड़ में आई नहीं? तो ज्ञान, जीव ज्ञान स्वभावी है, ज्ञान लक्षण किया तो ज्ञान लक्षण किया, लेकिन वो ज्ञान कहां पे लगा रहा है उस वो हिसाब से, और उसकी श्रद्धा कहां पर है उसके हिसाब से वो सम्यक ज्ञान नाम पाएगा। और उसके यदि वो उल्टी जगह पे लगा रहा है तो वो उसको मिथ्या ज्ञान कहेगा, और वही सम्यक ज्ञान आगे बढ़ते बढ़ते होंगे केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा। तो केवल ज्ञान होने के बाद सम्यक श्रद्धा होता है, वो बात बरोबर बैठती नहीं है। सम्यक श्रद्धा पहले हो जाता है, फिर सम्यक ज्ञान जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान नाम पाता है, और सम्यक चारित्र अपने स्वरूप में रमणता तो रहती है। वो जो है अपने अपने गुणस्थानों के माध्यम से, जैसे कि चतुर्थ गुणस्थान वृद्धि है तो उसको प्रतीति रहती है, लेकिन ये मैं आत्मा हूं ऐसी प्रतीति रहती है, लेकिन वो स्थिरता कम आती है, जिसे पंचम गुणस्थान वृद्धि को रहती है ऐसी स्थिरता। छठे सातवें गुणस्थान में झूलते हुए वो मुनिराजों की जो स्थिरता रहती है वो इससे कम रहती है यहां पर पंचम गुणस्थान वृद्धि में। फिर आगे तो स्थिरता ही स्थिरता है। सातवें गुणस्थान का आधा पड़ाव होने के बाद, यानी कि आठवें गुणस्थान से ले लो, आठवें गुणस्थान पे तो स्थिरता ही स्थिरता है, लेकिन फिर बाद में उसने क्या किया है, कैसी श्रेणी लगाई है, उपशम श्रेणी, मतलब कर्मों को या राग इत्यादि को दबा के आगे बढ़ा है तो वो वापस प्रज्वलित होता है और वापस वो गड़बड़ कर देता है। अगर में आ रही है कि नहीं आ रही बात। बहुत बहुत मार्मिक सब्जेक्ट है ये। ज्ञान स्वभावी आत्मा है, और वो ज्ञान स्वभावी आत्मा यदि वो उल्टी जगह पे श्रद्धान करता है, उल्टी जगह पे, तो वो मिथ्या ज्ञान नाम पाता है, मिथ्या श्रद्धा नाम पाता है। और वही ज्ञान स्वभावी आत्मा अपनी वस्तु में, अपनी प्रयोजनभूत वस्तु में बरोबर यथार्थ ज्ञान करता है, फिर उसमें ही रचा पचा रहता है, तो वो सम्यक ज्ञान नाम पाता है। ये बात अपनी कल हुई थी, कल ये बात हुई थी। अभी उससे वो पैराग्राफ पढ़ लेता हूं, उसका समाधान पंडित जी साहब का। बरोबर है। देखो, पदार्थों का जानना न जानना, अन्यथा जानना तो ज्ञानावरण के अनुसार है, तथा जो प्रतीति होती है सो जानने पर होती है। बिना जाने प्रतीति कैसे आए?
बिना जाने प्रतीति कैसे आए? बरोबर है, यह तो सत्य है, ये बात सत्य हो गई। परंतु देखो, अभी परंतु कहकर पंडित जी क्या बात बताने चाहते हैं? देखो, परंतु जैसे कोई पुरुष है, वह जिनसे प्रयोजन नहीं है उसे अन्यथा जाने या यथार्थ जाने, तथा जैसा जानता है वैसा ही माने, उससे उसका कुछ बिगाड़ सुधार नहीं है, उससे वह पागल या चतुर नाम पाता नहीं है। तथा बरोबर है, जो अप्रयोजनभूत वस्तु है उससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन प्रयोजनभूत वस्तु है, प्रयोजनभूत वस्तु यानी कि मैं जीव हूं, मेरे में ज्ञान है, फिर वो क्या बोलेगा कि मेरे को मगज से ज्ञान होता है, पुस्तक से ज्ञान होता है, ये सब ज्ञान मुझे क्या कराएंगे, ये पंडितों से मुझे ज्ञान होता है। ज्ञान मुझे होता है, मेरे से ज्ञान होता है, वो भूल जाए और फिर बाकी बाकी अन्यों के शरण में चला जाए, तो भाई तुम गड़बड़ कर रहे हो, तुम्हारा बिगाड़ होएगा उसके अंदर। देखो, जिससे वह पागल या चतुर नाम नहीं पाता, तथा जिनसे प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि अन्यथा जाने और वैसा ही माने तो बिगाड़ होता है, इसलिए उसे पागल कहते हैं। तथा उनको यदि यथार्थ जाने और वैसा ही माने तो सुधार होता है, इसलिए उसे चतुर कहते हैं। उसी प्रकार जीव है, वह जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें अन्यथा जाने या यथार्थ जाने और जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे, इससे उसका कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं है, उनसे मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि नाम प्राप्त नहीं करता। तथा जिससे प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि अन्यथा जाने और वैसा ही श्रद्धान करे तो बिगाड़ होता है, इसलिए उसे मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तथा यदि उन्हें यथार्थ जाने और वैसा ही श्रद्धान करे तो सुधार होता है, उसीलिए उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। जब तक मिथ्या दृष्टि है तब तक मिथ्या ज्ञान है, जब सम्यक दृष्टि होता है तब सम्यक ज्ञान होता है। जो प्रयोजनभूत वस्तु है उसको तो बरोबर तुम्हें जानना ही पड़ेगा, बरोबर उसके अंदर आना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि देखो, ज्ञान स्वभावी, आत्मा हमेशा ज्ञान स्वभावी है। कौन सा भी एक इंद्रिय वाला भी, संज्ञी पंचेंद्रिय वाला भी, नरक का जीव भी, स्वर्ग का जीव भी और तिर्यंच का जीव भी, जीव मात्र ज्ञान स्वभावी। वो तो अपनी योग्यता से, अपने कर्म के उदय से वहां पे जाना हुआ है। वो तो एक क्या बोलते हैं उसको, वो उसका स्वरूप नहीं है। नरक पन्ना, नरक में रहना उसका स्वरूप तो मुक्त स्वभावी ही है, बरोबर है। कर्म के साथ रहना वो तो कलंक है। लेकिन अभी क्या है, ये ज्ञान स्वभावी आत्मा, सामान्य ज्ञान जो है वो कहां पे लगाता है, किसको अपना बनाता है, किसमें सुधार बगाड़, तो वो हिसाब से उसका सुधार बिगाड़ होता है। और प्रयोजनभूत वस्तु के अंदर यदि गलत करेगा तो वो मिथ्या दृष्टि पाएगा, और प्रयोजनभूत वस्तु में बरोबर उसका जानना और श्रद्धान होएगा तो वो सम्यक दृष्टि नाम पाएगा। ये बात है इसके अंदर, और कुछ बात नहीं है। आगे यहां इतना जानना कि अप्रयोजनभूत अथवा प्रयोजनभूत पदार्थों का न जानना या अयथार्थ जानना हो, उसमें ज्ञान की हीनाधिकता होना, इतना जीव का बिगाड़ सुधार है। और उसका निमित्त तो ज्ञानावरण कर्म है, परंतु जहां प्रयोजनभूत पदार्थों का अन्यथा या यथार्थ श्रद्धान करने से जीव का कुछ और भी बिगाड़ सुधार होता है, इसलिए उसका निमित्त दर्शन मोह नामक कर्म है। क्या कहा वो ये पैराग्राफ में? देखो, यहां इतना जानना कि अप्रयोजनभूत
अथवा प्रयोजनभूत पदार्थों का न जानना या अयथार्थ जानना हो, इसमें ज्ञान की हीनादिकता होना, इतना जीव का बिगाड़ सुधार है और उसका निमित्त तो ज्ञानावरण कर्म है। परंतु यहाँ प्रयोजनभूत पदार्थों का अन्यथा या यथार्थ सिद्धांत करने से जीव का कुछ और भी बिगाड़ सुधार होता है, इसलिए उसका निमित्त दर्शन मोह नामक कर्म है। भाई तू कहाँ पे किस तरह से जुड़ा है, तेरा ज्ञान तू कहाँ पे अपना श्रद्धा लगाता है, वो एक मेन बात है। ज्ञान की हीनादिकता होना, इतना जीव का बिगाड़ सुधार है, जीव का, और उसका निमित्त तो ज्ञानावरण कर्म है। परंतु वहां प्रयोजनभूत पदार्थों का अन्यथा या यथार्थ सिद्धांत करने से जीव का कुछ और भी सुधार बिगाड़ होता है, इसलिए उसका निमित्त दर्शन मोह नामक कर्म है। दर्शन मोह नामक कर्म है। दर्शन मोह यानी कि जीव को जीव नहीं मानना, पदार्थ को उल्टा सुल्टा मानना, बहुत ही गड़बड़ वाली बातें हैं भैया। ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि जो तुमने दर्शन मोह के उदय में कुछ गड़बड़ किया तो तुम्हारा मिथ्यापना रहेगा। दर्शन मोह के उदय में, दर्शन मोह का उदय तो चल रहा है, लेकिन तेरा ज्ञान स्वभाव, दर्शन मोह यानी कि कर्म है, कौन सा? मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म का उदय तो चल रहा है, लेकिन उदय चल रहा है, लेकिन उस समय तूने वो उदय होते हुए भी, उदय प्रेजेंट है तभी तूने ऐसा श्रद्धा किया कि भाई ये चीज मैं नहीं हूं और ये चीज मैं हूं, तब जाके वो जी कितना पुरुषार्थ लगता होगा। एक छोटा बच्चा है, 1 साल का, 6 महीने का, बरोबर है, 25-30 महिलाएं बैठी है, उसमें उसकी मम्मी माता भी बैठी है उसकी, तो वो बच्चे को पक्का श्रद्धान है कि ये मेरी माता है, ये मेरी माता नहीं है। पकड़ में आई कि नहीं है भाई? ये बात है, ये उनको अप्रयोजनभूत, उसका जानना न जानना कि कुछ नहीं, लेकिन ये मेरी माता है, वो प्रयोजनभूत, उसको सही तरह से जान के उनकी माँ के खोड़े में चला जाता है। वो क्या बोलते हैं उसको? खोड़ा ही बोलते हैं ना। पकड़ना, बात को अच्छी तरह से पकड़ना भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखो उसने किसको क्या जाना, किसको क्या नहीं जाना, वो कोई मतलब नहीं है। देखो क्या बोलते हैं यहाँ पे, देखो पदार्थों का न जानना या यथार्थ या अयथार्थ जानना, उसमें ज्ञान की हीनादिकता होना, इतना जीव का बिगाड़ सुधार है, और उसका निमित्त तो ज्ञानावरण कर्म है। परंतु प्रयोजनभूत पदार्थों का अन्यथा या यथार्थ श्रद्धान करने से जीव का कुछ और भी बिगाड़ सुधार होता है, इसलिए उसका निमित्त हाँ वापिस पढ़ता हूं। परंतु यहां प्रयोजनभूत पदार्थों का अन्यथा या यथार्थ श्रद्धान करने से जीव का कुछ और भी बिगाड़ सुधार होता है, इसलिए जीव उसका निमित्त दर्शन मोह नामक कर्म है। आई बात समझ में भैया? पकड़ना, बात को बहुत ही अच्छी तरह से पकड़ना उसको। यहां देखो, मतलब जितना तू प्रयोजनभूत वस्तु में जितना क्या कहते, देखो प्रयोजन पदार्थों में अन्यथा जानेगा तो तेरा बिगाड़ होएगा, और प्रयोजनभूत पदार्थों को यथार्थ जानेगा तो तेरा सुधार होएगा।
बिगाड़ होएगा तो मिथ्या दृष्टि, सुधार होएगा तो सम्यक दृष्टि। जानना, देखो पदार्थों का जानना या न जानना, कम जानना ज्यादा जानना, जानने से कोई मतलब नहीं है, प्रयोजनभूत या अप्रयोजनभूत, लेकिन तू उसके पीछे श्रद्धा क्या है तेरी। देखो क्या कहा, देखो परंतु वहां प्रयोजनभूत पदार्थों का अन्यथा या यथार्थ श्रद्धा, वहां पे जानना लिखा, जानना कोई मतलब नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जानना तो होता ही है, लेकिन तेरा श्रद्धान क्या है, श्रद्धान क्या है, उसके पीछे तेरा क्या प्रयोजन है, क्या प्रतीति है तेरी, वो इंपॉर्टेंट है। जानना कम हो ज्यादा हो वो तो ज्ञानावरण कर्म में चला गया, लेकिन उसका प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रयोजनभूत पदार्थों का अन्यथा या यथार्थ श्रद्धान करने से जीव का कुछ और भी बिगाड़ सुधार, अन्यथा करेगा तो बिगाड़ होएगा, यथार्थ करेगा तो सुधार होएगा। पकड़ना बात को, बहुत ही मतलब श्रद्धान के ऊपर मेन है, जानना से कोई मतलब नहीं है। केवली भगवान है, केवली भगवान सकल पदार्थों को, सभी पदार्थों को एक साथ में यथावत जानते हैं, लेकिन श्रद्धान अपनी आत्मा का है, आत्मा में बैठ के वहां पे राग द्वेष की करते नहीं है, वहां पर विकल्प नहीं करते, जानना होता है। तो यदि जानने से दुख होता तो सबसे ज्यादा जानना तो सबसे ज्यादा दुखी तो केवल ही भगवान होते, क्योंकि पूरा सकल पदार्थों को यथावत जैसा है वैसा जानते हैं, और भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का, तीनों काल का, तीनों काल का और तीनों लोक के सभी पदार्थों को, लेकिन जैसा जाना वो मेरा कोई मतलब नहीं है, उससे मेरा कोई नाता नहीं है। लेकिन श्रद्धान क्या है, श्रद्धान अपने आत्मा में मैं यही हूं, उससे मेरा कोई नाता नहीं है। मतलब जानने से कुछ होता नहीं है, जानने के बाद तेरा श्रद्धान क्या चलता है। देखो ये फास्ट प्रोसेस है, प्रोसेस फास्ट है, अपने को ऐसा जानेगा और एक दिन के बाद श्रद्धान करेगा ऐसा नहीं है, इमीडिएटली हो जाता है, इमीडिएटली हो जाता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वापिस वो पैराग्राफ पढ़ता हूं, यहां इतना जानना कि अप्रयोजनभूत अथवा प्रयोजनभूत पदार्थों का न जानना या यथार्थ जानना, वहां पे जानना शब्द पड़ा है, जानना हो, उनमें ज्ञान की हीनादिकता होना, इतना जीव का बिगाड़ सुधार है, इतना जीव का बिगाड़ सुधार है। बराबर है, ये ज्ञान की हीनादिकता, कम जाना ज्यादा जाना, ये इतना बिगाड़ सुधार है। और उसका निमित्त तो ज्ञानावरण कर्म है, उसका निमित्त तो ज्ञानावरण कर्म है, परंतु वहां प्रयोजनभूत पदार्थों का अन्यथा, प्रयोजनभूत पदार्थों का अन्यथा या यथार्थ सिद्धांत करने से जीव का कुछ और भी बिगाड़ सुधार होता है। मतलब प्रयोजनभूत पदार्थों में अन्यथा या यथार्थ, श्रद्धा, यहां पे श्रद्धा शब्द पड़ा है, वहां पे जानना शब्द पड़ा है। श्रद्धान ही बहुत जोर करता है, तुम उल्टा श्रद्धान करते हो, मतलब तुम्हारा दर्शन मोह बहुत जोर करता है। पकड़ना बात को, यहाँ पे ये बात यहाँ पे मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जानने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन जानने के बाद तेरा श्रद्धान क्या चलता है उसके ऊपर फर्क पड़ता है। तो श्रद्धान हमारा सुधारना चाहिए हमें, ये मेरी चीज है, ये मेरी चीज नहीं है, जाना। लेकिन अभी श्रद्धान क्या हुआ, अरे वो चीज अच्छी है वो मेरी हो जाए, ये खराब है वो चली जाए, अरे चीज तो अच्छी खराब होती ही नहीं है। इस तरह का काम, इस तरह की बातें हैं। देखिए आगे देखेंगे, कल देखेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि। कल अंतिम दिन है अष्टानी का महोत्सव का।
ओम नमः सिद्धे जावाणी